जय हिंद साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। तो आज मैं यूपीपी के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा कि अभी-अभी पेपर कम से कम 60% संपन्न हो गया है और कम से कम 40% अभी भी पेपर बचा हुआ है। आज तारीख है 27 और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैं 2 बार पहले भी यूपीपी का पेपर दे चुका हूँ, 41,500 और 49,500, और दोनों बार मैंने पेपर पास किया है। तो मैं अपनी होल अबाउट जर्नी यानी पूरी जर्नी प्रोसेस के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जेन्युइन रिव्यू करेंगे कि कैसे पेपर देने के बाद सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। एक रोड मैप मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि वैकेंसी निकलती है, फिर उसमें फॉर्म अप्लाई किया जाता है। इस समय 60,200 समथिंग भर्ती निकली हुई है और उसके लिए कम से कम नियर अबाउट जो है 50 लाख के आसपास आवेदन किए गए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि 50 लाख आवेदन किया गया है, तो 50 लाख ना तो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं और ना ही उतने बच्चे पेपर देने जाते हैं जितने की फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी भी पेपर में। तो जाहिर सी बात है, कुछ बच्चे तो पेपर छोड़ेंगे ही और उसमें से आधे से कम बच्चे ऐसे ही होते हैं जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं या लगातार जो है कंटिन्यूटी बना करके पढ़ते हैं। तो इसलिए हम इस लिहाज से नहीं देख सकते कि 60,200 भर्ती के लिए, 200 समथिंग भर्ती के लिए 50 लाख जो है आवेदन किया गया, तो 50 लाख कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें, अगर हकीकत के नज़रिए से देखें, तो इसका दूसरा पायदान ये होगा कि अब जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने ढंग से मेहनत की है, जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे, जो लोग अच्छे से पेपर करके आए हैं, उनके लिए प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेपर होने के 10-15 दिन के बाद जो है आंसर की रिलीज़ कर दी जाती है। 10 10 नियर अबाउट 10-15 दिन के अंदर। तो वहाँ से क्या होता है कि हम लोग अपना जेन्युइन रिव्यू खुद कर सकते हैं, पेपर एनालिसिस खुद कर सकते हैं कि हमने क्या किया था, कितने हमारे क्वेश्चन सही हैं, कितने उसके उत्तर सही हैं। उस बिहाफ पे हम अपने आप को जज कर सकते हैं। रही रनिंग की बात, तो जैसे कि रनिंग भी इसके बाद ही होती है ना, और रनिंग के पहले जो है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम होता है। तो जहाँ पे रनिंग होती है वहाँ पर एक बार आपके डॉक्यूमेंट भी चेक होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो है जनरली फिजिकल टेस्ट भी होता है और फिजिकल टेस्ट में अगर बात की जाए तो हाइट नापती है और चेस्ट नापता है। हाइट चेस्ट नापेगा, उसके बाद आपका जो है हाई स्कूल की मार्कशीट, 10+2 की मार्कशीट, और उसके बाद आय जात निवास जो कुछ भी मतलब कंपलसरी है उसमें लगता है, वो चीज़ें देखी जाती है। और उसके बाद आपको जो है दौड़ के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है कि अब आप दौड़ सकते हैं। उसके बाद दौड़ होती है। अब इसमें भी होता है कि जैसे मेरिट, आप जानना चाहोगे कि मेरिट आखिर में गिरती क्यों है। फर्स्ट कट पहली मेरिट इतनी गई, सेकंड कट ऑफ इतनी गई, थर्ड कट ऑफ इतनी गई। वो होता यूँ है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक पायदान सेट किया गया कि हाँ इतने कट ऑफ वाले बच्चे लिए जाएंगे, चाहे वो जनरल के हों, ओबीसी, एससी, एसटी, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया था। उसके बाद होता यूँ है कि जब उसके बाद जैसे वेरिफिकेशन होता है, तो वेरिफिकेशन का मतलब जैसे फिजिकल के समय भी नॉर्मल वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पर केवल चेक करते हैं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, नहीं है, सारे कागजात हैं कि नहीं। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है तो वहाँ पे हो जाता है, ठीक, सारी चीज़ एकदम चेक हो जाती है एकदम क्लियरली। तो उसी बिहाफ पे आपको दौड़ने के लिए किया कहा जाता है। तो वहाँ पर कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होते हैं, ठीक। अगली प्रोसेस जब उसके बाद दौड़ होती है, तो दौड़ में क्या होता है कि कुछ जैसे कुछ लोग हैं जो दौड़ नहीं पाते हैं,
तो वहाँ से भी कुछ बच्चे बाहर होते हैं। हुँ? कुछ बच्चों की हाइट नहीं होती, कुछ बच्चों की चेस्ट नहीं होती और ऑल ऑफ द प्रोसेस अगर अंत में देखा जाए तो कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम मेडिकल में भी आती है। हालाँकि जानते हैं सब लोग कि मेडिकल में तो सब ठीक ही ठाक है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अगर 1% भी मेरे भाई अगर किस्मत खराब हो ना तो फिर सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है? तो ये रही पूरा प्रोसेस कि एलिमिनेशन कैसे होता है कि पेपर के बाद वेरिफिकेशन में, फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट में, फिर उसके बाद रनिंग में, उसके बाद आपका हो गया मेडिकल में। तो ये जो प्रोसेस है, इन सभी प्रोसेस में जो है बच्चे छँटते हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं। तो जब वो बच्चे छँटते हैं तो उनकी जगह पर जो सेकंड कट-ऑफ इसीलिए आती है और दूसरे बच्चों को मौका मिलता है। और इसी प्रकार से जो है दूसरे बच्चे आते हैं और अगर वो बच्चे उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो थर्ड कट ऑफ नहीं आएगी। अगर वो भी जो है फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है थर्ड कट ऑफ आएगी। तो ये प्रोसेस होता है पूरी जर्नी का कि सिलेक्शन मतलब पेपर देने के बाद सिलेक्शन कैसे होता है। ये हो गया जेन्युइन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर यूपीपी।